दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सब्जी हमें 20 रुपये किलो मिलती है चिल्लर मार्केट पर, वही सब्जी किसान को 5 रुपये किलो बेचनी पड़ती है मंडी पर। क्या कारण है? जो 15 रुपये हैं वो कहाँ जाते हैं और किसान को भी संतुष्टि नहीं होती और वहीं ग्राहक को भी संतुष्टि नहीं होती। तो इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो फूड चेन सप्लाई होती है, जो किसान से लेकर ग्राहक तक जो सब्जी पहुंचती है, उस पर बीच में क्या क्या होता है, उसमें रेट डिफरेंस क्यों आता है, उसके क्या कारण है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर हम खेती संबंधी जानकारी देते रहते हैं और नए नए मुद्दे उठाते रहते हैं ताकि किसानों का भी भला हो और जो सब्जी खरीदने वाले उनका भी भला हो, व्यापारी भी समझ पाएँ इस बात को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप एक किसान हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों जानते हैं वीडियो को विस्तार से। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फूड चेन सप्लाई है वो कैसी होती है। तो फूड चेन सप्लाई को अगर हम देखें तो सबसे पहले किसान जो होता है वो फसल को उत्पादित करता है, सब्जी को उत्पादित करता है और वह जो है भाड़ा लगाकर, ट्रांसपोर्ट लगाकर, पल्लेदारी लगाकर मंडी पर पहुंचाता है माल। तो यदि हम सब्जी मंडी को देखें तो वह है किसानों के लिए, लेकिन किसानों के लिए एक्चुअल में होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर व्यापारियों का कब्जा होता है, वहाँ पर उनकी दुकानें होती हैं, जगह होती हैं, विखट अपना रखते हैं दुकान बनाकर वहाँ पर, और हमाल होते हैं वहाँ पर। आपको माल रखना पड़ता है व्यापारियों के पास में, ठीक है। व्यापारियों के पास आपको माल रखना होगा, फिर व्यापारी अपनी समझ के आधार पर मार्केट पर क्या डिमांड है उसकी सब्जी की, दूसरा मार्केट पर आवक क्या है, ठीक है, मांग और पूर्ति के हिसाब से वह उस सब्जी के रेट फिक्स करता है, तय करता है अपने विवेक के अनुसार। दूसरी बात यह होती है कि जब आप सब्जी रखते हैं तो वहाँ पर अगर सब्जी की शॉर्टेज है तो कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पर बोलियाँ भी लगती हैं, ठीक है। व्यापारी बोली लगाता है, जो छोटे व्यापारी होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो भी बोली लगाता है तो उस सब्जी को उसे दे दिया जाता है उस रेट पर। तो ये आपने समझ लिया कि सब्ज़ी हमारी कैसे सेल आउट होती है। अब इसके बाद मेन काम चालू होता है, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि जो व्यापारी के पास से जो पैसे मिलते हैं वो किसान के पास कितने जाते हैं। मान लीजिए कोई सब्जी, कोई टमाटर है, मान लीजिए आपने किसान ने लेके गया है वो, तो उसको 10 रुपये केजी के रेट उसे मिले हैं। तो 10 रुपये जब उसकी जब मंडी में सब्जी बिकती है तो वहाँ पर उसे 8 ही रुपये मिल पाते हैं। उसका क्या कारण? उसका कारण दोस्तों यही है कि 5 से लेकर 10% तक कई जगहों पर कमीशन होता है जो अड़ती को हमें देना पड़ता है। दूसरा पल्लेदारी होती है, तीसरा ट्रांसपोर्ट होता है। ये 3 खर्चे मुख्यतः इस पर होते हैं। तो किसान की सब्जी मान लो 10 रुपये की है तो वो उसको 8 रुपये ही मिलेंगे। अब इसके बाद 10 रुपये के बाद जब एक व्यापारी, छोटा व्यापारी उसे खरीदता है, जो फेरी वाला खरीदता है, या फिर बाज़ार में जो व्यापारी सब्जी बेचते हैं वो जब खरीदते हैं तो उससे फिर वो सेल करते हैं। यह एक सिंपल प्रक्रिया थी, आपने यहाँ तक समझ लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो जो 10 रुपये की सब्जी थी वो कायदे से ग्राहक के पास 15 रुपये में पहुँच जानी थी। 10 रुपये में व्यापारी ने खरीदा, 5 रुपये उसने मार्जिन मान लीजिए रखा, कितना परसेंट हो गया वो, लगभग उसका आपका 50% उसने मार्जिन रखा और मान लीजिए सेल कर दिया उन्होंने। तो यहाँ तक तो ठीक था, 10 रुपये की सब्जी खरीदता, 15 में बेचता तो ठीक था। लेकिन अभी के समय पर यदि हम देखें तो सब्जी जो व्यापारी 10 रुपये में खरीद रहा है वो ग्राहक के पास जाकर 20 रुपये से ऊपर बिक रही है। उसका क्या कारण है? यहाँ पर ना तो किसान को पैसे मिल रहे हैं वाजिब और ना ही ग्राहक को सस्ते पर सब्जी मिल रही है। अभी के समय पर यदि हम देखें तो लगभग एवरेजन टमाटर के जो दाम हैं 20 रुपये से लेकर 30 रुपये केजी होलसेल पर रेट हैं। लेकिन आप मंडियों पर जाएंगे, आपको फेरी वाले अगर देखेंगे तो उस पर आपको जो रेट है वो 40 रुपये कम से कम आपको मिलेंगे। 40 रुपये किलो टमाटर अभी बिक रहा है चिल्लर पर। अब इसका जो फ़ायदा है ना तो ग्राहक को हो पा रहा है टमाटर सस्ते बिकने का, और ना ही किसान को इसके पैसे मिल पा रहे हैं। महंगा बिक रहा है तो किसान को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन किसान को वहाँ पर पैसे नहीं मिल पाते। दोस्तों इसका कारण क्या है? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ पिछले 2 साल से, कि जिस समय कोरोना काल हमारा स्टार्ट हुआ था, 2 सालों तक कोरोना काल रहा। उस समय पर मैंने देखा, क्योंकि उस समय पर मंडियाँ बंद थी तो हम अपने फार्म से ही सब्जी सेल कर रहे थे, तो उसके कारण मेरी समझ जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपना विचार वीडियो पर कमेंट पर दे सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उस समय पर मैंने देखा कि काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग थे, जो बाहर दिल्ली, मुंबई वगैरह में काम करते थे, वो लोग, और भी जो पान दुकान वाले हैं या फिर और भी जो अन्य धंधों पर जो थे लोग, वो क्या हुआ कि बाहर से लौटकर गांव में आ गए, शहर में आ गए। और इसके बाद मैंने देखा कि
काफ़ी हद तक जो छोटे व्यापारी थे, जो चिल्लर फुटकर विक्रेता थे, जो बाज़ारों पर लगाने वाले दुकानदार थे सब्जियों के, जो गांव में फेरी लगाते थे, उनकी जो संख्या है वो अचानक से बढ़ गई उस समय पर। कोरोना काल में तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद भी वह जो संख्या है वो बढ़ती गई। अभी के समय पर यदि हम देखें, मैं शहर पर देखता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही शहर पर रह रहा हूँ और अभी पर शहर भी जाता हूँ मैं। तो पहले क्या होता था, एक छोटी मंडी थी हमारे यहाँ सिवनी शहर पर, और छोटी मंडी पर क्या होता था कि लोग जाते थे और वहीं से ग्राहक अपनी सब्जी खरीद कर लाता था। ठीक है, चिल्लर मंडी थी एक अलग और एक होलसेल मंडी थी। तो चिल्लर मंडी जो थी वहाँ पर ग्राहक जाता था, सब्जी खरीद के और ले आता था। लेकिन अभी के समय पर यदि मैं देखूँ तो हर चौगड्डे पर, जितने भी हमारे शहर के चौगड्डे हैं, वहाँ पर आपको 5 से 10 सब्जी वाले मिल जाएंगे अपने अपने मोहल्लों पर। कहीं भी आप देख लें, आप भी अपने एरिया पर देखें, आपने अनुभव किया होगा कि पहले इतने सब्जी वाले नहीं थे। चिल्लर इतनी सब्जी कोई नहीं बेचता था, इतने फेरी वाले पहले नहीं थे। तो सब्जी के जो सेल करने वाले हैं वो, उनकी संख्या जो वो अचानक से बढ़ गई कोरोना काल के दौरान, क्योंकि काफ़ी धंधे फैल हो गए। लेकिन सब्जी बेचने का धंधा एक अच्छा था, एक खेती का धंधा एक अच्छा था जो कि बंद नहीं हुआ, एक किराने की दुकान वाला धंधा बहुत बढ़िया था, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बिक रही थी, दूध बिक रहा था, क्योंकि ये आवश्यकता थी तो सरकार ने इस पर बैन नहीं लगाया था, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, दूध वाला दूध बेच रहा था, किराने वाला किराना बेच रहा था। कुछ बंदे से थी हालांकि, लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये धंधे चलते रहे। तो लोगों ने जो चिल्लर, जो छोटे काम करने वाले लोग थे, बढ़ई थे या फिर ईंट गारे के काम करने वाले जो लोग थे, वो सब्जी बेचने के बिजनेस में आ चुके। जब एक बार आदमी आ जाता है तो फिर वो निकलता नहीं है आसानी से। ठीक है, तो इसके कारण सब्जी वालों की जो संख्या वो बढ़ गई। तो सब्जी वालों की जो संख्या बढ़ती है, तो जब दुकानदार बढ़ेंगे और ग्राहक कम रहेंगे, ग्राहक तो वही के वही हैं। ठीक है, तो जब दुकानदार बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका माल कम बिकेगा, और जब माल कम बिकेगा लेकिन उनकी जो ज़रूरतें हैं, पर्सनली उनके खर्चे, मान लीजिए मेरे जो पर्सनल खर्चे हैं वो 500 रुपये दिन के हैं, मान लीजिए एक सब्जी वाले के जो खर्चे हैं वो 500 रुपये दिन के हैं, तो वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं से मेरे को 500 रुपये निकालना है। अब उसकी मान लीजिए 50 किलो सब्जी बिकती है तो भी उसको 500 रुपये निकालना है। उसकी अगर 5 कुंटल सब्जी भी बिकती है मान लो, तो भी उसकी एक मेंटलिटी रहती है कि यार हमें 500 रुपये तो कम से कम निकालना ही निकालना है। तो वो सब्जी बेच कम रहा है, लेकिन पर केजी सब्जी की जो दाम बढ़ाकर वह अपना जो मार्जिन है, अपनी जो ज़रूरत है वो उसको पूरा कर रहा है। इसके कारण वह सब्जियों के रेट बढ़ाते जाता है। मेरी जहाँ तक समझ है, यह काफ़ी प्रमुख कारण है सब्जियों के रेट बढ़ने का। चिल्लर और थोक जो सब्जी के रेट हैं उसमें जो अंतर है वो बहुत ही बड़ा अंतर है, और वो जो अंतर का कारण है वो मैं जहाँ तक एक कारण ये समझ पा रहा हूँ। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं कि हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे कि जो होलसेल सब्जी के रेट हैं और जो चिल्लर सब्जी के रेट हैं उनमें इतना अंतर क्यों आ रहा है। मेरी जहाँ तक समझ थी, मैंने इस वीडियो पर आपको समझाने की कोशिश की है। आप इससे सहमत हैं, नहीं हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।